बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। कान्हा आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। खातीवाला टैंक में टिम्बर व्यवसायी की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने की लूट, पत्नी को घायल कर बच्चों को बनाया बंधक, 20 लाख के माल पर किया हाथ साफ। सचिन का राज्यसभा सदस्य चुना जाना गौरव की बात, कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होलकर स्टेडियम पहुंचकर आजमाया बल्ले पर हाथ। शनिवार हुई बारिश के बाद रविवार को सूरज ने दिखाए तीखे तेवर, उमस भरा रहा दिन, लोग हुए परेशान। और अतिक्रमण हटाने पहुंचे दल पर लोगों ने किया पथराव, महू में हुई घटना, पुलिस ने भांजी लाठियां, नाम मात्र की कार्रवाई कर लौटा दल। चोरी की नीयत से घुसे बदमाशों ने एक टिम्बर व्यवसायी की हत्या कर करीब 20 लाख का माल लूट लिया है। बदमाशों ने व्यवसायी की पत्नी पर हमला कर उसे बांध दिया था, वहीं व्यवसायी के बेटे और बेटी को भी कमरे में बंधक बना दिया था। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश एक महंगी कार से आए थे। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित खातीवाला टैंक का है। यहाँ टिम्बर व्यवसायी जसबीर सिंह अपनी पत्नी सरनजीत कौर, बेटे रवनीत और बेटी नैन्सी के साथ रहते हैं। रात लगभग 3:30 बजे जसबीर सिंह के मकान में 4 नकाबपोश बदमाश खिड़की की ग्रिल तोड़कर घुसे। बदमाशों ने पहली मंजिल पर सो रहे जसबीर के सिर पर सबसे पहले बैट से वार किया और बाद में उनके पास सो रही उनकी पत्नी सरनजीत कौर को मारा। इसके बाद दोनों के हाथ पैर बांध दिए। बदमाशों ने इसके बाद ऊपर के माले पर सो रहे जसबीर के बेटे रवनीत और बेटी नैन्सी को भी कमरे में बंधक बना दिया। इसके बाद बदमाशों ने घर की सभी अलमारियां तोड़ी और उसमें रखा लाखों का माल ले भागे। वारदात के बीच जसबीर की पत्नी सरनजीत को होश आ गया था। सरनजीत ने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें चाकू दिखाकर मार डालने की धमकी भी दी। मृतक के बेटे के अनुसार बदमाशों की भाषा कंजरों की भाषा से मिलती जुलती है। कमरे में गए, पापा मम्मी सो रहे थे, दोनों के सर पे बैट मार दिया और पापा के हाथ पैर दोनों बांध दिए थे। तो फिर मम्मी को लगा कि ठीक है और कुछ मारे करे, इससे अच्छा तो चोरी जो करना है उनको लेके चले जाएं। लेकिन फिर बाद में देखा मम्मी ने तो पापा थे और सब सामान लेके भाग गए। कितने करीब थे ये लोग? 4 लोग थे वो लोग, रात के 3 बजे के करीब आए थे। कार से आए थे? कार से आए थे, सिल्वर कलर की एक थी, उसका नंबर था 2792। वो अलग ही भाषा में बात कर रहे थे, बस इतना समझ हो ही गया। मतलब जब उन्होंने चोरी कर ली थी तो भागते समय हो ही गया बोल रहे थे ऐसे से, बाकी कुछ समझ नहीं आया। सबने मुंह पे पूरा काला कपड़ा बांधा तो सिर्फ आंखें दिख रही थी। बदमाश जसबीर के घर से करीब 15 लाख के जेवर और 5 लाख रुपए नगद लूट कर ले गए। बदमाशों के जाते ही सरनजीत ने शोर मचाया, तब पास ही रहने वाले जसबीर के भाई अमर सिंह और डॉक्टर दलजीत सिंह वहां पहुंचे। परिवार के लोग जसबीर और सरनजीत को लेकर चोइथराम अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जसबीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी इसके बाद पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही तमाम आला अफसर मौके पर पहुंच गए थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि बदमाश एक महंगी कार से आए थे। परिजनों ने बदमाशों की कार का नंबर भी पुलिस को बताया है। आज सुबह 3:30-4 बजे की बीच की घटना है। ग्रिल खोल करके अनस्क्रू करके ग्रिल निकाल के कुछ चोर अंदर घुसे हैं। घुसने के बाद उन्होंने बेडरूम में सो रहे मकान मालिक जसबीर सिंह छावड़ा जी को और उनकी पत्नी को बांध दिए। बांधने के बाद क्रिकेट बैट से उनके ऊपर हमला किए और करीब 5 लाख कैश और कुछ 10-12 लाख के ज्वेलरी के साथ में वो लोग चले गए हैं। कुछ घटनास्थल से कुछ फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। गाड़ी का कुछ बिना सीरीज़ का नंबर मिला है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें
अपराध दर्ज करके तत्काल इसमें विवेचना जारी करेंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही चोरों ने शालीमार टाउनशिप में सेंध लगाकर करीब 70 तोला सोना चुराया था। यहां भी चोर खिड़की की ग्रिल तोड़कर फ्लैट्स में घुसे थे। बहरहाल जिस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और कार से भाग निकले, इससे पुलिस की रात्रि गश्त पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सचिन का राज्यसभा सदस्य चुना जाना देश के लिए गौरव की बात है। उनकी मौजूदगी से संसद को भी लाभ मिलेगा और उनके राज्यसभा में चुने जाने का कोई विरोध नहीं है। यह बात केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को होलकर स्टेडियम में कही। इंदौर प्रवास पर आए केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को होलकर स्टेडियम पहुंचे और एमपीसीए सदस्यों से मुलाकात की। सभी सदस्यों से औपचारिक मुलाकात के बाद सिंधिया ने स्टेडियम के इंडोर हॉल में 10 मिनट तक बल्लेबाजी पर हाथ आजमाते हुए नेट प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस के बाद पत्रकारों से चर्चा में सिंधिया ने कहा कि सचिन को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने का कोई विरोध नहीं है। यह उनके लिए और देश के लिए गौरव की बात है। सचिन एक महान खिलाड़ी हैं और उनकी मौजूदगी से संसद को लाभ होगा। मैं नहीं समझता कि विरोध की कोई इसमें कोई गुंजाइश है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भारत का नाम को विश्व पटल पर रखा है, तो बड़ी गौरव की बात है कि संसद में भी उनकी सोच विचारधारा हम लोग सब सुन पाएं और देख पाएं। एमपीसीए के आगामी चुनाव पर उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अपनी कार्यशैली के आधार पर एमपीसीए को आगे ले जाएंगे और एमपीसीए में राजनीति नहीं आना चाहिए। खेल की संस्था में सुझाव आना चाहिए। यही हमारी एक सोच विचारधारा है। ये एक ऐसी संस्था नहीं है जहां राजनीति आनी चाहिए। ये एक ऐसी संस्था नहीं है जहां आरोप प्रति आरोप का माहौल होना चाहिए। ये खेल की संस्था है और खेल की संस्था में सकारात्मक सोच होना चाहिए, विकास होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, सुझाव जरूर होने चाहिए और सुझावों के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज एक प्रोफेशनल वातावरण हमने एमपीसीए में पैदा किया है और उसके आधार पे और हमारे सभी मेंबरान के आधार पर, हमारे कोचों के आधार पर, हमारे अनेक प्रतिनिधियों के आधार पर जो मेहनत और कसरत लगी है और हमारे खिलाड़ियों की जो एक खून पसीना उन्होंने एक किया है, आज उसी के आधार पर एमपीसीए और मध्य प्रदेश क्रिकेट के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वहीं एमपीसीए के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय की चुनौती पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की हवा पर भी उन्होंने यह कहकर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया कि वह खेल के मैदान में राजनीति की बात नहीं करते और राजनीति के मैदान में खेल की। रविवार को सिंधिया होलकर स्टेडियम में एक मैत्री मैच भी खेलने वाले थे, लेकिन शनिवार को हुई जोरदार बारिश की वजह से मैच निरस्त कर दिया गया। शनिवार को हुई बारिश के बाद रविवार को दिन भर उमस रही। सूरज के तीखे तेवर भी लोगों को परेशान करते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। 64% नमी के साथ इंदौर की सुबह की शुरुआत हुई। वहीं दोपहर होते होते पारा भी 36 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया। हालांकि शाम होते होते नमी 40 के आसपास सिमट कर रह गई। आसमान में बादलों का अधिकांश डेरा हट चुका था और सूरज तीखे तेवर लेकर फिर से तैयार था। राहत भरी शनिवार शाम के बाद लोगों को तीखी धूप परेशान करती रही। मौसम विभाग का कहना है कि जो चक्रवात राजस्थान से चलकर मालवा आया था वो अब जा चुका है, इसलिए निकट भविष्य में ऐसे हालात नहीं बनेंगे। इंदौर में हवा की गति भी अधिकतम 22 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दर्ज की गई। विश्व हास्य दिवस मौके पर रविवार की सुबह लालबाग परिसर हंसी ठहाकों से गूंज उठा। विश्व हास्य दिवस मौके पर रविवार की सुबह लालबाग परिसर हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बेहतर स्वास्थ्य, निरोग शरीर और तनावयुक्त जीवन जीने के लिए छोटे बड़े और बुजुर्ग सभी ने जमकर ठहाके लगाए। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर विश्व हास्य योग महासंघ द्वारा हास्य योग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और चिकित्सक सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर बेटी बचाने का संकल्प भी लिया गया और स्वस्थ रहने के लिए हास्य गीत भी गाए। समर्पण से कार्य कर देश की सर्वांगीण प्रगति में पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। भारत माता की मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले
गलती से डरे ताकि हंसते हुए निकले। हास्य दिवस पर सुबह से दोपहर तक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जीवन से दुख दूर करने के लिए ईश्वर का ध्यान करना जरूरी होता है। बगैर ईश्वर साधना के न तो ईश्वर मिलेगा और न ही शांति। ये विचार है बौद्ध गुरु भंते धम्मशील के। वे बुद्ध जयंती पर आयोजित एक आयोजन में श्रद्धालु को संबोधित कर रहे थे। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के परदेसीपुरा स्थित प्रज्ञा बुद्ध विहार में आयोजित कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए धर्मगुरु भंते धम्मशील ने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े तमाम पहलू भक्तों के साथ साझा किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के तारतम्य में नगर निगम महापौर राजेंद्र राठौर ने भी कहा कि भवन के विस्तार में निगम कहीं पीछे नहीं रहेगा। रैन बसेरा की बात करते हुए राठौर ने कहा कि भविष्य में बेहतरीन सुविधाओं से लैस 50 लाख की लागत से नया भवन भी बनाया जाएगा। वहीं प्रज्ञा विहार के उन्नयन के लिए भी निगम प्रयासरत है। बाबा साहेब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में प्रज्ञा विहार से रविवार सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। आयोजन समिति के प्रभारी उज्जवल छेंडे के मुताबिक सोमवार को एक पात्रीय नाटक रमाई का मंचन व महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए BTV न्यूज़। जलूद की बिजली कटने के बाद शहर में पनपा जल संकट अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। महापौर का कहना है कि आने वाले सप्ताह में जल वितरण की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। हालांकि शुक्रवार को 4-5 घंटे की कटौती से सप्लाई प्रभावित हुआ था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। बीते 29 और 30 अप्रैल को विद्युत मंडल ने जलूद की बिजली बकाया बिल के नहीं जमा होने की वजह से काट दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में ज़्यादातर टंकियां भर नहीं पाई थीं और शहर में पानी के लिए त्राही मच गई थी। तब महापौर ने कहा था कि बिजली कटने से शहर की जल वितरण व्यवस्था 1 हफ्ते तक प्रभावित रहेगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि शुक्रवार को हुई 4-5 घंटे की विद्युत कटौती से फिर जल वितरण व्यवस्था फिर से प्रभावित हुई थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर है। नहीं, कल पानी पूरा 127 MLD हमको सेकंड फेज का मिला था। कल जरूर 4-5 घंटे पंप बंद रहने के कारण आज 108 से 110 MLD मिला है, किंतु बाकी वितरण व्यवस्था हमारी ठीक है। हाँ, पहले से बेहतर है, मतलब 108 MLD पानी थोड़ा कम तो आया है, क्योंकि कल अचानक कोई फॉल्ट आ गया था तो उसके कारण 5-6 घंटे पंप बंद हुए थे, किंतु बाकी सप्लाई हमारी व्यवस्थित है। ये देगा 10 जून तक पानी, 10 से 15 जून तक, और अभी हम लगभग 35 MLD पानी इससे ले रहे हैं, जो इसके पहले हमको 22 MLD मिलता था। शहर में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ना तो नर्मदा की लाइन है और ना ही यशवंत सागर की, जिसकी वजह से ऐसे क्षेत्र आज भी जल संकट का सामना कर रहे हैं और भूजल के गिरते स्तर की वजह से लोग बड़ी मशक्कत से पानी का इंतजाम कर रहे हैं। न्यू रानीबाग के रहवासी रविवार को कॉलोनाइजर द्वारा की गई वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतर आए। पिछले 1 साल से मूलभूत सुविधाओं के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा चुका रहे रहवासियों ने अब कॉलोनाइजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं रहवासियों की माने तो न्यू रानीबाग में रह रहे प्रत्येक परिवार से डेवलपमेंट के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए। कॉलोनाइजर के खिलाफ नारेबाजी करने वाले संभ्रांत परिवार के लोग न्यू रानीबाग कॉलोनी में रहते हैं। सभी परिवारों ने ऊंची कीमत देकर सुखमणि गृह निर्माण संस्था से खंडवा रोड तेजाजी नगर के पास न्यू रानीबाग से प्लॉट और फ्लैट खरीदे थे। रहवासियों की माने तो न्यू रानीबाग की जमीन लिंबोदी ग्राम पंचायत में आती है। वही जमीन ग्राम पंचायत में आने के कारण न तो बिजली के स्थायी कनेक्शन है, न ही स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था। संस्था के अध्यक्ष किशोर कालरा ने प्लॉट और फ्लैट बेचते वक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डेवलपमेंट नियमों के आधार पर सौदे किए, मगर रहवासियों का आरोप है कि न्यू रानीबाग सोसाइटी में अब तक डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। न ही ड्रेनेज की व्यवस्था है, न ही स्थायी विद्युत कनेक्शन है और न ही बिल्डिंगों में पार्किंग है।
यहाँ तक कि पार्किंग की जगह पर भी फ्लैट बना दिए। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर रहवासी अब किशोर कालरा और नानक राम कालरा के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। न्यू रानीबाग सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव धवन ने बताया कि जिन सुविधाओं के नाम पर डेवलपमेंट का पैसा लिया गया, उनके लिए उन्हें 2 से 3 गुना पैसा अलग से भरना पड़ रहा है। कॉलोनी में बड़ी समस्या है। आए दिन हम नानक राम कालरा जी को रोज बोलते रहते हैं कि भैया हमारी लाइट की समस्या है, वो उसको पूर्ण करें। आश्वासन दिया जाता है कि भैया हाँ अति शीघ्र आपका काम किया जाएगा। हर हफ्ते महीने का बोला जाता है कि भैया की लाइट की समस्या आपकी हल हो जाएगी। 50-50 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये बिजली के बिल भरे जा रहे हैं। ड्रेनेज की समस्या इतनी है कि ओवरफ्लो हो जाता है। हर लोग प्रभावित हैं इस समस्या से। इस समस्या से पूरी कॉलोनी के सभी रहवासी संघ सब पूरे परेशान हैं। वहीं सोसाइटी में रहने वाले रवि सलूजा ने बताया, साल भर से डेवलपमेंट के वादे करने वाला कॉलोनाइजर अब धमकी देने लगा है। और हर बार उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी ये समस्या बहुत जल्द, पहले वो समय देते थे कि 2 महीने 3 महीने का समय देते थे, फिर बोलने लगे कि अगले महीने कर देंगे, फिर वो हफ्तों में आए और फिर वो दिनों में आए कि 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। हम लोग आश्वासन के लड्डू खा खा के परेशान हो गए। अब धमकी की बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उनको बिल्कुल तीखी नज़रों से बिल्कुल दबाव बना के बोला जाता है कि आप चुप हो जाओ, आप नहीं बोलोगे। डेवलपमेंट के न होने का सबसे ज़्यादा खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। सोसाइटी की ही महिला रीना कालरा ने बताया कि ड्रेनेज से लेकर बिजली तक के लिए अलग से ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। कॉलोनाइजर के खिलाफ सड़क पर उतरे रहवासियों ने उनकी बात नहीं माने जाने पर आगे कानूनी लड़ाई से लेकर पुलिस की सहायता लेने का मन बनाया है। सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामकाजी लोग जंतर मंतर दिल्ली पर 7 से 11 मई तक धरना प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामकाजी लोग जंतर मंतर दिल्ली पर 7 से 11 मई तक धरना प्रदर्शन करेंगे। कागज काज पत्रा कपटकारी पंचायत और संस्था जन विकास के बैनर तले रविवार को सदस्य इंदौर में जमा हुए। सदस्यों ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन योजना की मांग को लेकर दिल्ली में 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 20 राज्यों के हजारों असंगठित लोग भाग लेंगे और पूरा देश में से 10,000 लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है। वो 5 दिन में वो कार्यक्रम जंतर मंतर में है, जंतर मंतर पार करके है, वहाँ पे हम सब इकट्ठा होकर वो कार्यक्रम पूरा करने वाले हैं। आगे हम तय करने वाले हैं, वो धरना में हम तय करने वाले हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात भी कही गई है। ठंड के मौसम में गरीब और पिछड़ी बस्तियों में गर्म कपड़े बांटने के बाद कांग्रेस नेता पंकज संघवी द्वारा युवा बच्चे और खिलाड़ियों को बैट बल्ले और क्रिकेट की किट्स भी बांटी जा रही है। ठंड के मौसम में गरीब और पिछड़ी बस्तियों में गर्म कपड़े बांटने के बाद कांग्रेस नेता पंकज संघवी द्वारा युवा बच्चे और खिलाड़ियों को बैट बल्ले और क्रिकेट की किट्स बांटी जा रही हैं। रविवार को तिलक नगर कम्युनिटी हॉल में यह सिलसिला जारी रहा। क्रिकेट टीम को जहां किट्स दी गई, वहीं युवा और बच्चों को बड़ी संख्या में गेंद और बल्ले भेंट किए गए। बैट बल्ले और गेंद पाने के लिए युवा और बच्चों की भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस नेता पंकज संघवी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में युवा बच्चे जमकर क्रिकेट खेलें और स्वस्थ रहें। इसी मकसद से खेल सामग्री का वितरण विभिन्न बस्तियों और कॉलोनी में किया जा रहा है। अधिक से अधिक क्षेत्रों में बढ़ जाए, मकसद ये है कि बच्चे उन छुट्टियों का समय है, बच्चे खेलें और उससे शरीर स्वस्थ रहता बच्चों के खेलने से, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उनको खेलने की सुविधा उपलब्ध हो। कांग्रेस नेता संघवी भले ही खेल भावना के कारण खेल सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हल्लों में अलग अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। बारिश के बीच शहर में गजलों की प्रस्तुति हुई। पंडित रामनारायण के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में 2 कलाकारों ने गजलों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय आनंद मोहन माथुर सभागृह में हुआ था। यहाँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित रामनारायण के जन्म शताब्दी प्रसंग के अवसर पर गजल के साय में कार्यक्रम का आयोजन पंडित रामनारायण शास्त्री स्मृति प्रसंग समिति द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में हिंदी अंचल के 2 कलाकार राजेश रेड्डी और आलोक श्रीवास्तव ने गजलों की प्रस्तुति दी। मसरूफ हम बहुत हैं, मुझे लग रहा है कि अब मैं आप तक पहुंच पाया हूं। यह सोचना गलत है
कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। और ये एक बारीक सा शेर अर्ज़ करता हूँ कि कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, कितना जिए, कहाँ से जिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं। और ये शेर मेरे नौजवान दोस्तों के लिए कि माजी की राख उल्टें तो चिंगारियां मिलें, माजी की राख उल्टें तो चिंगारियां मिलें, बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। गजलों के इस महफिल का आनंद उठाने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए BTV न्यूज़। फेसबुक पर मिले मोबाइल नंबर से भोपाल के MBA युवक ने इंदौर की शादीशुदा महिला को इतना परेशान कर दिया कि महिला को आखिरकार पुलिस की मदद लेना पड़ी। मुंबई की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर रहा आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। वी केयर फॉर यू की टीम ने कार्रवाई करते हुए भोपाल के रहने वाले रौनक पिता विजय जुबानी को गिरफ्तार किया है। युवक पिछले कुछ महीनों से खातीवाला टैंक के रहने वाली शादीशुदा महिला को SMS और फोन कर परेशान कर रहा था। दरअसल रौनक भोपाल के साकेत नगर का रहने वाला है और इंदौर के संघवी इंस्टीट्यूट से MBA कर चुका है। रौनक पिछले 5 महीने से बम्बई में मुंबई टेक्निका कंपनी में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रहा था। वी केयर फॉर यू प्रभारी अनीता डबराल ने बताया कि रौनक ने फेसबुक से पीड़ित महिला का मोबाइल नंबर लिया और उस पर महिला को अपने बचपन की दोस्त बताकर फ़ोन लगाने लगा। महिला के द्वारा मना करने पर भी रौनक नहीं माना और लगातार परेशान करता रहा। महिला द्वारा शिकायत करने पर युवक को महिला से इंदौर सेंट्रल मॉल पर बुलाया गया। महिला से मिलने के उत्साह में रौनक भोपाल से इंदौर आया और पकड़ा गया। पकड़े जाने पर रौनक ने बताया कि उसने महिला का नंबर फेसबुक से लिया था। नंबर मिलने पर रौनक ने महिला के मना किए जाने के बाद भी परेशान करना जारी रखा। अरे भाई फेसबुक से मुझे नंबर मिला था और उसके बाद मेरे को पूजा करके बंदी का नंबर मिला जो मेरी स्कूल की पुरानी फ्रेंड थी, तो मैंने वो समझ करके नॉर्मल मैसेज किया, दोस्ती के मैसेज। जब सामने से फ़ोन आया और मेरी बात नहीं हो पाई, उनने कहा ये पूजा का नंबर नहीं है, उनने बताया कि ये इंदौर खातीवाला टैंक का नंबर है। तो फिर मैंने कहा, मैंने दोबारा फ़ोन नहीं लगाया ना, पर फिर भी मैसेज किए। मैंने उन्हें मैसेज करके बताया कि मैं मुंबई से आया हूँ और आपसे ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंडशिप के लिए फ़ोन लगाया था मैंने आपको। ने कहा मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। और उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने बहुत गाली गलौज की। जब उनने गालियाँ बकी तो मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से लाके कंफर्म किया कि कौन है जो फ़ोन लगा रहा है, तो वो उनका फ़ोन था। उसके बाद ना मेरे फ्रेंड ने फ़ोन लगाया ना मैंने फ़ोन लगाया जब उनने मना कर दिया। और मना करने के बाद फिर कल मैंने यहाँ पर फ़ोन लगाया, इधर नहीं उठाया, तो फिर मैंने उन्हें दोबारा एक बार फ़ोन लगाया था कंफर्म करने के लिए कि मैं गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वी केयर फॉर यू की टीम ने आरोपी को मामला दर्ज करने के लिए जूनी इंदौर पुलिस को सौंप दिया। महू के खान नगर में शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के दौरान अफसरों को रहवासियों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे दल पर जमकर पथराव किया। वहीं प्रशासन ने जवाब में जमकर लाठियां भी भांजी। अब अंकित पीछे है ना।
ये नज़ारा था शनिवार सुबह महू के खान नगर का। सेना की जमीन पर बसे नगर में जिस समय अतिक्रमण हुआ तब अफसरों ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अब अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। इसी कारण यहाँ रहवासियों ने अतिक्रमण हटाने गए दल का जमकर विरोध किया। तकरार से शुरू हुआ विरोध थोड़ी ही देर में पथराव तक जा पहुंचा। हालत ये हो गई कि बेकाबू हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को जमकर लाठियां भाजनी पड़ी। अचानक हुई कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह से मीडिया के सामने बयां की। ना मेरा आदमी, मेरा ना माँ बाप है, ना ससुराल में कोई है, तो कैसे जीऊंगी ये मुझे बता दो सर। कोई मेरा कोई मुझे गरीब इंसान ने कोई चद्दर दिला दी तो कोई किसी ने ईंट दिला दी। अब मुझे कौन बताएगा सर, ये बता दो। मैं एसी में रहूंगी, तुम आके देखना बारिश में भी एसी रहूंगी, तुम कभी मुझे सताना, समझे? रोनान के नाम को आदमी कहते हैं, मुझे कौन देगा? बार बार कोई मदद करता भैया? हाँ देंगे। बंगले को बर्तन मांगती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बस मैंने करा है। कैसे आप ही बताइए मुझे कैसे दूंगी ब्याज का पैसा? बाद में महू कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मुजिब कुरैशी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पहले शहर के अतिक्रमण को हटाने और बाद में खान नगर में कार्रवाई की बात अफसरों से कही। तीखी बहस के बाद अफसर इस बात पर राजी हो गए और सिर्फ 5 मकानों को तोड़कर चले गए। अब ये कार्रवाई सोमवार को होगी और माना जा रहा है कि इस दिन भी इसी तरह का आक्रोश सामने आ सकता है। इन सब के बीच इन अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हुए संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अफसरों ने इस बात से साफ इनकार किया है। लाखों की जमीन के फर्जी कागजात बनाकर बेचने वाले 5 आरोपियों को भंवरकुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक वकील भी शामिल है। वहीं मामले से जुड़े 2 आरोपी फरार हैं, जिनमें भी एक वकील और एक 90 साल का बुजुर्ग है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है। यहाँ के ग्राम पिप्याराव में देवी अहिल्या एजुकेशन ट्रस्ट की 3900 स्क्वायर फीट जमीन है। पिछले दिनों वरिष्ठ पुलिस अफसरों के पास ट्रस्ट के सचिव KS राठौर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके ट्रस्ट की जमीन किसी ने धोखाधड़ी से खादीवाला टैंक निवासी सुरेंद्र कौर को बेचने की कोशिश की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में मनोज, हेमंत पारी, विशाल बघेल, अरुण पटेल और सुनील को गिरफ्तार किया। आरोपियों में विशाल वकील है। पुलिस के अनुसार ट्रस्ट की जमीन पर पिछले कई सालों से मनोज टापरी बनाकर रह रहा था। उसी के मन में जमीन बेचने का लालच आया था। मनोज ने जमीन बेचने के लिए अपने दोस्त हेमंत से संपर्क किया, जिसके बाद हेमंत वकील विशाल से मिला। विशाल ने जमीन का सौदा करने के लिए किसी बुजुर्ग आदमी को लाने को कहा। इस काम के लिए हेमंत ने अपने दोस्तों सुनील और अरुण को लगाया। दोनों ने 90 साल के बुजुर्ग श्यामलाल को इस काम के लिए तैयार किया और एक वकील राकेश भावसार से जमीन के कागज बनवाए। पूरी कवायद के लिए मनोज ने आरोपियों को 30,000 रुपए दिए। बाद में कागज बनने के बाद मनोज ने जमीन को सौदा सुरेंद्र कौर को 20 लाख रुपए में किया और 50,000 टोकन मनी ले ली। ट्रस्ट की भूमि को कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करके और उसकी रजिस्ट्री करके पूरा दस्तावेज तैयार करके और ज़मीन का विक्रय करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र सन 1976 से किया था, जिस पर से मामला जांच से प्रकाश में आया है कि आरोपी मनोज निराले, हेमंत पारी, विशाल बघेल जो कि एडवोकेट है, सुनील और अरुण पटेल, इन सब ने मिलकर देवी अहिल्या ऑर्गेनिक ट्रस्ट की भूमि को नकली अनुबंध पूर्व स्वर्गवास हुए मिस्टर तिवारी सचिवों के हस्ताक्षर जारी करके और उन्होंने अपने सब दस्तावेज तैयार किए। मामले में फिलहाल वकील राकेश भावसार और 90 साल के बुजुर्ग श्यामलाल फरार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। खादीवाला टैंक में टिम्बर व्यवसायी की हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने की लूट, पत्नी को घायल कर बच्चों को बनाया बंधक।
20 लाख के माल पर किया हाथ साफ। सचिन का राज्यसभा सदस्य चुना जाना गौरव की बात, कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होलकर स्टेडियम पहुंचकर आजमाया बल्ले पर हाथ। शनिवार हुई बारिश के बाद रविवार को सूरज ने दिखाए तीखे तेवर, उमस भरा रहा दिन, लोग हुए परेशान। और अतिक्रमण हटाने पहुंचे दल पर लोगों ने किया पथराव, महू में हुई घटना, पुलिस ने भांजी लाठियां, नाम मात्र की कार्रवाई कर लौटा दल।